किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में पीछे देखो और अब तक के लिए प्रभु का धन्यवाद करो, और जीवन में आगे देखो और प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि इस क्षण आप ठीक वही हैं जहां प्रभु आपको रखना चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। हम में से कई लोगों के दिमाग में सवाल आ जाता है कई बार कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। हनुमान जी के मन में भी प्रश्न, ये शंका आ गई कि मैं ना होता तो क्या होता। हनुमान जी जब लंका में आग लगाने के बाद जब वापस आए और आकर के प्रभु श्री राम के पास पूरा वर्णन बता रहे थे, उनको बता रहे थे कि क्या क्या। तो उन्होंने कहा कि मैं गया था लंका माता सीता जी से मिलने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा, लंका में मैं आग लगा दूंगा, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं लंका में पहुंचा तो माता सीता को जो है ढूंढ रहा था कि कहाँ मिलेंगे। मैं थक हार चुका था, तब मुझे वहां पर एक संत के दर्शन। अब तक तो मैं सोचता था कि भारत में ही जो है संत मिलते हैं, मुझे लंका में संत के दर्शन हुए। और मैं तो सोचता था लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लेकिन वहां संत विभीषण ने दर्शन दिए और मुझे उपाय बताया कि अशोक वाटिका में आपको जाना है, कैसे पहुंचना है वो सब बता दिया। तब प्रभु मुझे भरोसा हुआ कि आपकी प्रशंसा करने वाले, भक्ति करने वाले विश्व भर में और संत जन विश्व भर में मिल जाएंगे। प्रभु जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा और वृक्ष पर बैठ करके प्रतीक्षा कर रहा था कि किस तरीके से संवाद करूंगा, क्या बताऊंगा माता सीता को, कैसे भेंट होगी, कैसे आपका संदेश पहुंचाऊंगा, तभी वहां पर रावण ने प्रवेश किया। रावण अपनी तलवार लेकर के आया और बड़ा क्रोध में था। रावण वो तलवार जो था वो लेकर के माता सीता की तरफ दौड़ा। किसी से बदला लेने की सोच बिल्कुल ना रखें, क्योंकि खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं। मन में ऐसा जोश आया कि अभी जाकर के इसका जो है वध कर देता हूं, इसी तलवार से इसकी गर्दन काट देता हूं। लेकिन तब मैं क्या देखता हूं कि भगवान रावण की पत्नी रानी मंदोदरी ने आकर के रावण का हाथ थाम लिया, उसे रोक दिया और कहा, नहीं, ये गलती आप नहीं करेंगे। जबकि मैं तो सोच रहा था कि मंदोदरी तो प्रसन्न होती कि बीच का जो रास्ता था साफ हो गया, मैं ही रानी रहूंगी, उसका तो भय मिट जाता। लेकिन मंदोदरी ने रावण का हाथ थाम लिया, कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं तब सोच रहा था कि मैं नहीं होता तो क्या होता, लेकिन मंदोदरी ने आकर के एक सबसे बड़ा संदेश दिया कि तुम नहीं होते तब भी यहां माता सीता की रक्षा हो जाती। प्रभु जब रावण के सैनिक मुझे लेकर के जा रहे थे, तभी मेरे मन में बहुत कुछ प्रश्न उठ रहे थे। तभी मैंने सुना कि त्रिजटा नाम की एक और संत थी वहां, जो कह रही थी कि एक बंदर आया है और लंका में आग लगाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये संत वाणी कहां से आ रही और ये कैसे जानती है कि मैं यहां पर आग लगाने आया हूं, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब रावण के सैनिक मुझे लेकर के गए रावण की सभा में और वहां पर मुझे बांधा जाने लगा, तो मैंने खुद को छोड़ दिया। मैंने कहा, नहीं, अब कुछ नहीं करना, मैंने करके सब देख लिया, अब जो है बंद करके देख लेता हूं। मुझे बांध दिया गया। रावण के सैनिक आए मेरी तरफ मुझे मारने के लिए, तब भी मैंने खुद को बचाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया, चेष्टा नहीं की, क्योंकि मुझे पता था आपका जो निर्णय है, जो आपकी युक्ति है, जो आपकी योजना है, वो मेरी समझ से परे है। तभी मैं क्या देखता हूं कि विभीषण जो है वो अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं कि दूत को मारना अनीति होती है। तो अपने आसन से उठ करके जो है सबको चौंका देते हैं, समझा देते हैं, मुझे मारा नहीं जाता, मेरी रक्षा हो जाती है। कौन रक्षा करता है? रावण का भाई। रावण की पत्नी माता सीता की रक्षा करती है, रावण का भाई मेरी रक्षा करता है। और मुझे समझ में आता है कि मैं नहीं होता तो क्या होता, तब भी सब कुछ ठीक होता। और प्रभु आश्चर्य तो तब हुआ जब रावण ने आदेश दिया अपनी सेना को, सैनिकों को, कि इस बंदर की पूंछ में कपड़ा बांध करके, तेल डाल करके, घी डाल करके आग लगा दो। तब मुझे समझ में आया कि वो संत वाणी त्रिजटा जी ने क्यों कहा था कि एक बंदर आया है जो पूरी लंका जला देगा। मैं तो जलाना ही नहीं चाहता था, मुझे कहां पता था कि कपड़ा कहां मिलेगा, तेल कहां मिलेगा, आग कहां से लाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं थी। लेकिन प्रभु मैंने उस दिन समझ लिया कि आपको जो कार्य कराना होता है, आप वो कार्य रावण से भी करा लेते हैं, तो मैं तो वो कार्य कर ही दूंगा। बहुत छोटी सी कथा है, बहुत छोटा सा रामायण का प्रसंग है, जो आंखें खोल देता है और बताता है कि कई लोग जो सोचने लगते हैं कि मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आप नहीं होंगे तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, आप हैं तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि हम सब निमित्त मात्र हैं। प्रभु ने हम सबको अपने अपने किरदार में भेजा है, इसीलिए ज्यादा सोचना बंद कीजिए। एक बार फिर से वही बात, प्रभु की भक्ति के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, एक दिन उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाती है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आजकल कुछ लोगों के स्टेटस पर तो कृष्ण हैं, लेकिन दिमाग में कंस है। मन है काले कौवे सा, लेकिन तन पर सफेद हंस है।
नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है जो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बात सिखाती है। ये कहानी एक जंगल की, जहां कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। एक दिन वो पेड़ पर बैठे हुए थे, तभी कबूतरी ने देखा कि एक व्यक्ति उस पेड़ की तरफ आ रहा है और उसने अपने पति कबूतर को आगाह किया, चेतावनी दी कि देखो वो व्यक्ति आ रहा है, वो शिकारी हो सकता है, हमारा शिकार कर लेगा, हम उड़ करके चले जाते हैं। लेकिन कबूतर ने हंसकर के बात टाल दी और कबूतरी से कहा कि क्या बात करती, उसको देखो तो सही, कितना सज्जन लग रहा है, कितने सुंदर उसने वस्त्र पहने, कितना सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति है, वो शिकारी थोड़ना है, शिकारी ऐसे थोड़ना आते हैं। वो कबूतर उस बात को इग्नोर करके दूसरी बातें करने लगा और कुछ ही मिनट्स के अंदर वो व्यक्ति जो था वो उस पेड़ के पास आ गया और अचानक से उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपे हुए जो हथियार थे, जो तीर कमान थे, वो निकाले, तीर चलाया और सीधा कबूतर पर जाकर के निशाना लगा। कबूतर फड़फड़ाता हुआ नीचे जमीन पर गिर गया, उसकी जान चली गई। कबूतरी जैसे तैसे वहां से जान बचा करके उड़ करके भाग गई और पूरे रास्ते उड़ते उड़ते यही सोच रही थी कि मैंने अपने पति को खो दिया, अगर पति ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये नहीं हुआ होता। बार बार खुद को कोस रही थी कि मुझे थोड़ा और समझाना चाहिए था, उन्हें वहां से लेकर के जाना चाहिए था। वो कितने भोले थे, भरोसा कर बैठे और उनके साथ धोखा हो गया। कबूतरी उड़ते उड़ते उस राज्य के राजधानी में गई। राजधानी में जो राजमहल था वहां गई, जाकर के राजा को शिकायत की कि आपके राज्य में ऐसे लोग रहते हैं जो धोखा देते हैं। राजा ने कहा पता करवाते हैं अभी, कैसे जो है किसी ने आपके पति की हत्या कर दी। वो राजा बड़ा सज्जन था, नेक इंसान था। उसने अपने सैनिकों को बोला कि जाओ जाकर के उस शिकारी को ढूंढ करके लाओ जो सामान्य व्यक्ति जैसे वस्त्र पहनता है लेकिन शिकार करता है। बड़ी मुश्किल है उसको ढूंढने में, क्योंकि वो रूप बदल करके रह रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको जो है पकड़ा गया, उसको लेकर के आया गया राजमहल, दरबार में सभा लगी हुई थी। राजा ने उससे कहा कि आपने ऐसा कार्य क्यों किया? उसने कहा मेरा तो काम है शिकार। राजा ने कहा जो भी आपने किया अब आपको इस गलती की सजा तो मिलेगी। कबूतरी से कहा कि अब आप बताइए क्या करें। सब लोग राजा की तरफ देखने गए कि राजा साहब सजा तो आपको देनी। बोले नहीं, आज की सजा का ऐलान मैं नहीं करूंगा, आज की सजा का ऐलान ये कबूतरी करेगी जिसने अपने पति को खो दिया। कबूतरी ने कहा कि महाराज ये तो आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन मैं क्या सजा दूं? मेरा पति तो अब वापस आने से रहा, वो तो आएगा नहीं। लेकिन मैं चाहती हूं कि हाँ, एक सजा इस शिकारी को जरूर मिलनी चाहिए। पहली बात तो इसे जिंदा छोड़ दीजिए। सारे लोग उस कबूतरी की तरफ देखने लगे, कह रहे ये क्या बोल रही हो? राजा ने कहा तुम्हारे पति की हत्या कर दी, तुम इसको जिंदा छोड़ना चाहती हो? बोले हाँ, इसको मार करके क्या मिले? लेकिन राजा साहब मैं चाहती हूं कि आप अपने राज्य में ऐलान कर दें कि जो जैसा है वो वैसा दिखे। इस शिकारी को खास करके ये कह दिया जाए, आज से यही सजा है कि शिकारी जैसे वस्त्र पहने, ताकि हम जैसे भोले भाले जो पशु पक्षी हैं कम से कम वो इसके बहकावे में ना आए। मेरे पति ने बस यही तो सोचा था कि ये तो सज्जन सा दिखने वाला व्यक्ति है, ये क्या शिकार करेगा, लेकिन ये उन कपड़ों में हथियार छुपा के लाया था। बहुत छोटी सी कहानी है जो ये बताती है कि जैसे हैं वैसे रहिए और आज के जमाने में बहरूपियों से सावधान रहिए, जिनके स्टेटस पर तो भगवान जी हैं लेकिन मन में पाप चल रहा है। जो वस्त्र तो सज्जन वाले पहन लेते हैं लेकिन कार्य असुर वाले करते हैं। इसलिए बहकावे में ना आए, बहरूपियों से सावधान रहें, अपनी अक्ल लगाएं। घमंड किस बात का हुक्म, जिंदगी एक किताब जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे।